हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम। तो पहले हम लोग देखते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम किसे कहते हैं। इसका बर्नौलीज थ्योरम का हम लोगों का डेफिनेशन हो गया, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, देन दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। मतलब क्या हो गया, किसी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए अगर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट हो जाता है तो उसको हम लोग बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। ये हम लोगों का डेफिनेशन हो गया। अब आगे हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे बर्नौलीज थ्योरम हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करेंगे फिगर से। ये हम लोग फिगर जनरली बुक में देखे हुए रहते हैं। ये एक पाइप है, इस पाइप का एक एंड थोड़ा सा थिक दिख रहा है, दूसरा एंड हम लोगों का थोड़ा सा थिन दिख रहा है। तो ये पाइप हम लोग देख रहे हैं। इस पाइप में क्या दिख रहा है कि इस पाइप में हम लोगों का स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। स्ट्रीमलाइन फ्लो मीन्स पानी एक समान जा रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। पानी एक समान जा रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, फिर पहले ये जब पानी यहाँ से एंटर हो रहा है तो यहाँ पे कोई प्रेशर से एंटर हो रहा है। जब यहाँ पे अब यहाँ से कोई प्रेशर लगा रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तब ना पानी ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से फ्लो कर रहा है। हम लोगों को कभी यहाँ से पानी प्रेशर लगा रहे हैं तो यहाँ पे इसलिए हम लोग लिखे हैं P1 इज़ ग्रेटर देन P2। ये वाला हम लोगों को चीज़ दिख रहा है, P1 इज़ ग्रेटर देन P2। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे प्रेशर हम लोग का ज़्यादा है तभी पानी ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ का प्रेशर से यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब P1 हम लोगों का ज़्यादा हो जाएगा, P1 हम लोगों का ज़्यादा हो जाएगा P2 से। अब हम लोग आगे बात करेंगे एरिया का। यहाँ पे हम लोगों को फिगर से साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ का हम लोगों का एरिया बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हम लोगों का एरिया थोड़ा सा कम हो जा रहा है, दिख रहा है ये तो फिगर में। तो हम लोग पढ़े हुए हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े हुए हैं, एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी कि अगर हम लोग का पॉइंट ए पे अगर यहाँ पे एरिया A1 हम लोग का ग्रेटर है A2 से, यानी कि हम लोगों का B1 छोटा हो जाएगा V2 से, ये वेलोसिटी कम हो जाएगा V1 का वेलोसिटी कम हो जाएगा V2 से। ये हम लोग को समझ में आ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर ये हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़े हुए हैं पहले। यहाँ से हम लोगों का एरिया बढ़ जा रहा है, अगर यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हम लोगों का कम हो जाएगा। ये हम लोग कहाँ से पढ़े, ये हम लोग कहाँ से सीखे, ये हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से समझे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे। अब यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे जो हम लोग का H1 है, H1 हाइट H1 कम है, फिगर से ही समझ में आ रहा है। यहाँ पे H2 ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे इसलिए हम लोग लिख सकते हैं H2 इज़ ग्रेटर देन H1। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं H2 इज़ ग्रेटर देन H1। यहाँ पूरा फिगर से हम लोगों को क्या क्या निकल गया, P1 इज़ ग्रेटर देन P2। यहाँ पे हम लोगों का दिखा कैसे क्या हुआ, यहाँ पे P1 इज़ ग्रेटर देन P2 निकल गया। ठीक उसी तरह A1 इज़ ग्रेटर देन A2 निकल गया। कैसे हुआ, ये हम लोग कहाँ से निकाले, यहाँ पे दिखा हम लोगों को A1 इज़ ग्रेटर देन A2 और यहाँ पे फिर दिखा V1 इज़ लेस देन V2। कैसे निकाले, ये हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकाले। फिर हम लोग यहाँ पे देखें कि H2 इज़ ग्रेटर देन H1। अब यहाँ पे देखिए हम लोग मास का बात करते हैं। यहाँ से जब पानी एंटर कर रहा है हम लोगों का तो यहाँ पे कोई मास से एंटर कर रहा है, और फिर जब यहाँ से भी जब निकल रहा है तो यहाँ पे मास से ही निकल रहा है। वाटर का तो कोई मास होगा ना। तो इसका मतलब देखिए, अगर जब यहाँ से हम लोग कोई यहाँ से जब मास से कोई मास एंटर कर रहा है तो क्या पानी जब यहाँ से निकल रहा है क्या मास चेंज कर जाएगा, नहीं। यहाँ पे मास हम लोगों का चेंज नहीं करेगा। अगर मास ज़्यादा हो जाएगा चाहे तो दिक्कत, मास ज़्यादा थोड़ी चेंज थोड़ी कर सकता है। यहाँ पे जो यहाँ पे एंटर करेगा वही मास हम लोगों का निकल जाएगा, यानी कि मास हम लोगों का सेम हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ वॉल्यूम से भी एंटर करेगा, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम भी होगा वाटर का। तो यहाँ पे वॉल्यूम हम लोगों का, जो वॉल्यूम यहाँ से एंटर कर रहा है, जो वॉल्यूम यहाँ से निकल रहा है, हम लोग का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोगों का 1 होता है। ये हम लोगों का नोन है। अब हम लोग आगे इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे बर्नौलीज थ्योरम को। अब हम लोग आगे
बर्नौलीज थ्योरम को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम लोग निकालते हैं प्रेशर एनर्जी एट ए। यहाँ पे हम लोगों का लिखा हुआ है क्या, प्रेशर एनर्जी एट ए। प्रेशर एनर्जी एट ए हम लोग क्या लिखे, P1 E1 V1 डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज द टाइम। प्रेशर एनर्जी एट ए। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे आएंगे, प्रीवियस पेज में आके देखेंगे। प्रेशर P1 A1 V1 इंटू टी, ये हम लोग कहाँ से, डेल्टा टी कहाँ से लिखें, ये हम लोग लिखें। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रेशर एनर्जी P1 प्रेशर एनर्जी P1 A1 V1 और डेल्टा टी जो लिखे हुए हैं, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रेशर एनर्जी हम लोग वर्क का फॉर्मूला क्या जानते हैं, F वर्क का हम लोग क्या जानते हैं, F डॉट एस जानते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। डिस्प्लेसमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, V इंटू डेल्टा टी। वेलोसिटी इंटू टाइम ये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं, हम लोग ये इसको लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे रब कर देंगे, मिटा देंगे इसको। यहाँ पे हम लोग समझ गए, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी P1 A1 V1 और डेल्टा टी कहाँ से है, वेयर डेल्टा टी इज द टाइम। ठीक उसी तरह प्रेशर एनर्जी एट बी निकालेंगे, P2 A2 V2 डेल्टा टी, इसी तरह से करके निकाल देंगे। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, चेंज इन प्रेशर एनर्जी। क्या निकालेंगे, चेंज इन प्रेशर एनर्जी। चेंज इन प्रेशर एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन प्रेशर एनर्जी निकालने के लिए P1 A1 V1 डेल्टा टी से P2 A2 V2 डेल्टा टी से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, P1 से ही P2 को क्यों करेंगे, P2 से P1 को भी तो कर सकते थे, नहीं, क्यों हम लोग P1 से P2 को कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे इस फिगर में देखेंगे। P1 से P2 को इसलिए किए कि बिकॉज हम लोग का P1 ग्रेटर है, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे नजर आ रहा है P1 इज ग्रेटर देन P2, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे P1 से इस केस को इससे P1 से P2 को घटा रहे हैं। ये चीज़ हम लोगों को समझ में आया, बिकॉज यहाँ पे P1 हम लोगों का ज़्यादा है P2 से। तो अब हम लोग ये हम लोग का चेंज इन प्रेशर एनर्जी निकल गया, तो इसको हम लोग चेंज इन प्रेशर एनर्जी निकल गया तो हम लोग इसको 1 मान लेते हैं, 1 मान सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 मान ले रहे हैं। फिर अब आगे हम लोग क्या निकालेंगे, आगे हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा, हाफ एम V1 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा, हाफ एम V1 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, हाफ एम V2 का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग क्या किए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो निकाले हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम लोग का छूट गया है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो निकाले हैं यहाँ पे हम लोग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखे, हाफ एम V2 का स्क्वायर, हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 का स्क्वायर। ये कहाँ से आया हम लोगों का, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रीवियस पेज में जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे हाफ एम V1, यहाँ पे V2 हम लोग ग्रेटर है, हम लोग देखे थे V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन V1 यहाँ पे आया था। तो V2 से हम लोग को V1 घटाना पड़ेगा। वेलोसिटी जिसका ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी उसका ज़्यादा होगा, वेलोसिटी जिसका ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी उसका ज़्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या, पहले बी में जो था काइनेटिक एनर्जी एट बी जो था वो ग्रेटर हो गया ना V1 से, तो काइनेटिक एनर्जी एट V2 माइनस काइनेटिक इन V1 कर देंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या निकल जाएगा, हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 का स्क्वायर। ये नहीं हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा, mgh1 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, mgh2 हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फिर हम लोग निकालेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग निकालेंगे mgh2 माइनस mgh1। अब हम लोग देख रहे हैं फिर से mgh2 से h1 को क्यों माइनस किए, इसके लिए फिर से हम लोग प्रीवियस पेज में जाएंगे जी। तो प्रीवियस पेज में जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग h2 ग्रेटर है h1 से, h2 ग्रेटर है किससे, h1 से, हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ अगर h2 ग्रेटर है तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी ग्रेटर हो जाएगा।
पोटेंशियल एनर्जी एट ए से, तो यानी कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एट तो यहाँ पे घटा सकते हैं, MgH2 माइनस MgH1 कर दी। कैसे किए हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे हम लोग को क्या करना है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है चेंज इन प्रेशर एनर्जी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है चेंज इन प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग को क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग को कहता है कि अगर चेंज इन प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोगों का क्या हो गया, हम लोग ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के द्वारा लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या करते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या किए हैं, तो हम लोगों का चेंज इन प्रेशर एनर्जी इतना आया हुआ था, चेंज इन प्रेशर एनर्जी हम लोगों का इतना आया हुआ था, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना आया हुआ था, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना आया था। ये तो हम लोग फ्रॉम, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दे सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से हम लोग फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1, 2 और 3 से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर एनर्जी, ये प्रेशर एनर्जी लिख दिए, ये काइनेटिक एनर्जी लिख दिए, और ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख दिए। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे A1, V1 और डेल्टा T, A1, V1 और डेल्टा T को हम लोग यहाँ पे V लिखे हुए। अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको V कहाँ से लिखती है। V यानी कि वॉल्यूम, V यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ से आया। देखते हैं A1 क्या हो जाएगा, A1 हम लोगों का एरिया हो जा रहा है, V1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, V1 क्या हो जा रहा है यहाँ पे वेलोसिटी, और डेल्टा T क्या हो जा रहा है, टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम हम लोगों को क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम तो हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम हम लोगों को क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यानी कि एरिया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा हम लोगों का वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हम लोगों का वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे V लिख सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया कि V कहाँ से आया। ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको V लिख सकते हैं, इसको भी V लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग P1V माइनस P2V। क्लियर है ये, कहाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। अब आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हाफ, जैसे हाफ M कॉमन आ गया, यहाँ से भी, यहाँ पे भी M था, यहाँ पे भी M था और यहाँ पे भी M था, तो M हम लोग का कॉमन आ गया। हाफ M V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर ब्रैकेट प्लस MgH2 माइनस H1 हम लोग यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ से भी M कॉमन ले लिए, यहाँ से भी M हम लोग कॉमन ले लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ MV, V यहाँ से कॉमन लेके इधर आ गया, तो V2 माइनस V1 का स्क्वायर प्लस M/V GH2 माइनस H1, इतना हम लोग लिख सकते हैं। V यहाँ पे भी आ गया, V यहाँ पे भी आ गया। इजी हुआ ये समझने के लिए। MV P1 माइनस P2 किए, फिर P1 माइनस हाफ MV, M/V मास बाय वॉल्यूम हम लोग का क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। मास बाय वॉल्यूम हम लोग का डेंसिटी होता है, हम लोग जानते हैं। हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी M/V रो GH2 माइनस रो GH1 कर दिए हम लोग। इतना हम लोग क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट पेज में क्या किए हैं, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोगों का है P1, फिर यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव पार्ट को इधर लेते आएंगे और इस P2 को इधर लेते आएंगे। तो हम लोग इसको कैसे मैनेज करते हैं देखते हैं। लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 का स्क्वायर, फिर P2 हम लोग का उधर चला गया, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2 का स्क्वायर, यानी कि ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जब ये इसके बराबर हो गया तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हेंस P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यही तो हम लोगों का बर्नौलीज थ्योरम हो गया, यही हम लोगों क्या हो गया, बर्नौलीज थ्योरम।
Thank you for watching this video.